श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। श्लोक 16 से भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैला सन्ति बहवो मलयो मंगलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभकूटका कोल्लका सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूक श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्याशुक्तिमान् ऋक्षगिरि पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकील कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रश शैलास्तेषां नितम्ब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसंख्याताः। भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, चित्रकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधु, अंध और क्षूण नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या,
त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतरुद्रा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले, वर्ष में नहीं, इस देश में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति क्षण जाती है, अतः सभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, परंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से
उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रख कर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं की पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारत भूमि में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसे मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि